गैस देखिए, ये द हिंदू है और देखते हैं कि इसकी पार्सिंग कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ लिखा है कि अ कॉल फॉर क्योस। क्योस मतलब होता है डिसऑर्डर, बहुत हो हल्ला, शोर शराबा, अफरा तफरी। कॉल का मतलब होता है कि एक डिमांड आ रही है, कॉल आ रही है, तो हो सकता है कि अब क्या है मैटर आगे पता चलेगा। क्या कॉल फॉर क्योस का मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम की आवाज़ की पुकार, एक आवाज़ आ रही है कि चलो डिसऑर्डर शुरू कर दो। तो बहुत ही नेगेटिव साउंड कर रहा है। आगे देखते हैं क्या है। द यूएस शुड पुश फॉर अ टू स्टेट सोल्यूशन। ये तो बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड लगा है, मतलब एडवाइस की नीयत से बात कही जा रही है कि यूएस को क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए, एक जोर लगाना चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? फॉर और टू स्टेट सोल्यूशन, कि जब दो स्टेट मिलकर किसी सोल्यूशन पर आते हैं कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए। नॉट, अब इस नॉट को हम शुड नॉट समझेंगे, एक ही शुड से यहाँ भी काम चल गया। तो शुड नॉट डिस्प्लेस एन एंटायर पीपल। अच्छा, एन पीपल में एन लगा हुआ है। अच्छा, इसको एक मान के चला है, इसको एक पूरा ग्रुप मान के चला है, इसलिए कह रहा है एन एंटायर पीपल। पूरे ग्रुप को ही डिस्प्लेस नहीं कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं देना चाहिए। व्हेन द स्टेट ऑफ इज़राइल वॉज क्रिएटेड, देखिए ये कह रहा है कि जब, ओके, जब द स्टेट ऑफ इज़राइल, यानी कि इज़राइल का जो स्टेट वॉज क्रिएटेड, पास्ट इंडेफिनिट है, उसे क्रिएट किया गया इन पैलेस्टीन, पैलेस्टीन में क्रिएट किया गया था इन 1948, कॉमा, कि जब ये क्रिएट किया गया। तो यहाँ पर जो वेन है ना, ये वेन क्या है? कंजंक्शन ही तो है। तो इस तरह की जो वेन से शुरू होते हैं ना सेंटेंस, ये एक्चुअली क्लॉज कहलाता है। इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। कि जब ये हुआ, कॉमा, मोर देन 7 लाख पैलेस्टीनियंस, कॉमा, द लैंड्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। अच्छा, जब ये लिखा है ना कि 7 लाख पैलेस्टीनियंस, तो यहाँ पर ये कॉमा लगा के ये जो लिखा है ना गाइस, इसे हम एपोजिशन कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पैलेस्टीनियंस के बारे में कि कौन से पैलेस्टीनियंस, वही जो लैंड के, उस ज़मीन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि ओरिजिनल निवासी पैलेस्टीनियंस थे। कम से कम 7 लाख पैलेस्टीनियंस जो है, उससे भी ज़्यादा, मोर देन, वर डिस्प्लेस्ड। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यहाँ भी यूज़ हुआ है। ऊपर भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि जब स्टेट ऑफ इज़राइल को क्रिएट किया गया 1948 में, तो कम से कम 7 लाख से भी ज़्यादा जो पैलेस्टीनियंस है, जो वहाँ के ओरिजिनल निवासी थे, उनको वहाँ से डिसप्लेस कर दिया गया, उस जगह से हटा दिया गया। यहाँ तक एकदम क्लियर है ना? आगे देखिए। पैलेस्टीनियंस रिमेंबर दिस फोर्स्ड मास एक्सपल्शन एज द नकबा, यानी कि कैटास्ट्रॉफी, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? पैलेस्टीनियंस। ये सब्जेक्ट है रिमेंबर, यानी कि वो इसको याद करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो है इस चीज़ को याद करते हैं। रिमेंबर किस चीज़ को? दिस फोर्स्ड मास एक्सपल्शन। अब देखो कैसे इसको यूज़ किया गया। रिमेंबर व्हाट? रिमेंबर ये हमारा सब्जेक्ट है गाइस। रिमेंबर हमारा वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो, दिस फोर्स्ड मास एक्सपल्शन, ये आपका एक नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है। पहले दिस करके इशारा किया कि ये फोर्स्ड, एक V3 है, यानी कि फोर्स किया हुआ, मास मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सपल्शन मतलब एक्सपेल कर देना, हटा देना। तो इतने बड़े मात्रा में जो लोगों को हटा दिया गया, तो इस एक्सपल्शन को, इस हटाने को वो लोग याद करते हैं एज द नकबा, नकबा के रूप में याद करते हैं, जिसे कैटास्ट्रॉफी भी कहा जाता है, मतलब विनाश, बर्बाद, सब कुछ बेकार, एक डिजास्टर। मोर पैलेस्टीनियंस वर एक्सपेल्ड, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैलेस्टीनियंस थे उनको निकाल दिया गया ड्यूरिंग द 6 डे वॉर इन 1967। 6 दिन की लड़ाई हुई थी, 6 डे वॉर, उसमें 1967 में ये वॉर हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को एक्सपेल कर दिया गया। यहाँ तक भी ओके हैं। सम मूव्ड टू गाज़ा, कुछ चले गए, सम मूव्ड, मूव हो गए, टू गाज़ा, अदर्स टू द वेस्ट बैंक, कुछ वेस्ट बैंक पे चले गए। वाइल, जबकि द मेजॉरिटी फ्लेड
टू अदर कंट्रीज। जो बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी पैलेस्टीनियंस की, वो भाग गई, और भागकर कहाँ गई? अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में चली गई, दूसरे देशों में चली गई। वेयर, अब देखो यहाँ वेयर क्या है, ये एक कंजंक्शन है। अब ये क्या कर रहा है? एक मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्लॉज बना रहा है। वेयर यानी कि इन कंट्रीज की बात कर रहा है। दे एंड देयर डिसेंडेंट्स आर रिफ्यूजीज। तो ये जो कंट्रीज है ना, इसके लिए वेयर कहा जा रहा है। तो क्लॉज कौन सा कहलाएगा? कंट्रीज नाउन होता है, नाउन के बारे में जो बताया हुआ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। कि वो दूसरे देशों में चले गए, वो देश जहाँ पर दे, वो सारे पैलेस्टीनियंस एंड देयर डिसेंडेंट, उनके जो वंशज हैं, आर रिफ्यूजीज, वो रिफ्यूजीज है वहाँ पर। इन सक्सेसिव पीस टॉक्स, सक्सेसिव मतलब लगातार, शांति वार्ता, पीस टॉक का मतलब होता है शांति वार्ता, जो लगातार पीस टॉक्स हुए हैं, शांति वार्ता जो हुए हैं। इजराइल हैज़ आउटराइटली रिजेक्टेड, इजराइल ने क्या किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आउटराइटली, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, देयर राइट, उनके अधिकार को, टू रिटर्न टू देयर होम्स, वो अपने ही घर रिटर्न हो जाए, इसके अधिकार को एकदम बर्खास्त कर दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए। अ फंडामेंटल राइट, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, ये जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये अपोजिशन के अंदर आया है। ये उनके घर वापस आना एक फंडामेंटल राइट है, उस चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है। नाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप wants to forcibly transfer the 2.3 million Palestinians out of Gaza। अब क्या है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वांट्स, अब यहाँ पर हमारा वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट का है वांट्स। वांट्स व्हाट? व्हाट का जवाब ये इन्फिनेटिव दे रहा है, ये वांट्स व्हाट, तो वांट्स टू फोर्सिबली ट्रांसफर। ये फोर्सिबली इन्फिनेटिव नहीं है, ये बीच में एडवर्ब डाल दिया है, ये टू है, टू के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, तो बेस फॉर्म क्या है? ट्रांसफ़र है, बीच में एडवर्ब डाल दिया है। तो फोर्सिबली ट्रांसफ़र, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फोर्सफुली, ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दे 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस को आउट ऑफ गाज़ा, गाज़ा से बाहर, कॉमा द मेडिटेरेनियन एनक्लेव दैट हैज़ सफर्ड रिलेंटलेस इजरायली बोम्बार्डमेंट फॉर 15 मंथ्स। अब ये गाज़ा, मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन गाज़ा के बारे में, आप लोग भी दिमाग लगाओ क्या कहना चाह रहा है। देख लो क्या कह रहा है कि ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे? 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियन को अच्छा आउट ऑफ गाज़ा, गाज़ा के बाहर ट्रांसफ़र कर देगा। फिर कॉमा करके लिखा है कि द मेडिटेरेनियन एनक्लेव, मुझे लगता है गाज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये अपोजिशन है, आप लोग भी दिमाग लगाओ गाइस। और ये जो नाम दिया गया ना मेडिटेरेनियन एनक्लेव, ये मतलब इस नाम से उसको पुकारा गया। अब ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। देख रहे हो, ये मेडिटेरेनियन एनक्लेव मतलब इस गाज़ा को ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी जगह है, इसमें टेरेन तो दिखाई दे रहा है मुझे, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एनक्लेव है, दैट हैज़ सफ़र्ड रिलेंटलेस इजरायली बोम्बार्डमेंट, जिसने सफ़र किया। अब यहाँ दैट से, ये दैट क्या है? ये एक आपका कंजंक्शन है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, जो एक पूरा का पूरा क्लॉज बना रहा है कि इस मेडिटेरियन एनक्लेव, ये जो गाज़ा है, इसने सफ़र किया है, रिलेंटलेस, बहुत ही निर्दयता पूर्वक वाला सफ़र किया है, इजरायली बॉम्बार्डमेंट, बहुत बॉम्बार्डमेंट को सफ़र किया है फॉर 15 मंथ, 15 महीनों तक। तो मुझे लग रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन गाज़ा के बारे में। आपको क्या लगता है बताइएगा, और इसका कोई पर्टिकुलर मतलब आप ढूंढ कर बताइएगा। मुझे लग रहा है इसी को इस नाम से पुकारा जा रहा है, मेडिटेरेनियन एनक्लेव, क्योंकि एनक्लेव मुझे पता है कई लोकेशन को एनक्लेव कह दिया जाता है। चलिए आगे देखें। कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म होते हैं, अब उसकी मीनिंग में क्या बताऊं। हिज प्लान इन्वॉल्व्स रीलोकेटिंग पैलेस्टीनियंस टू नेबरिंग अरब कंट्रीज। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि उसका जो प्लान है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इन्वॉल्व्स ये हमारा वर्ब हो गया, तो उसका जो प्लान है वो ये इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है?
इन्वॉल्व्स व्हाट, तो व्हाट का जवाब दे रहा है, इन्वॉल्व रीलोकेटिंग पैलेस्टीनियंस, यानी कि पैलेस्टीनियंस को रीलोकेट करना, उन्हें दोबारा से कहीं पर लोकेशन पे भेज देना। कहाँ पे, टू नेबरिंग अरब कंट्री, जो पड़ोस में जो अरब कंट्रीज है वहाँ पे भेजा जाएगा। टेकिंग ओवर द 360 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप, यानी कि कम से कम 360 स्क्वायर मीटर एक पट्टी बनाई जाएगी, एरिया लिया जाएगा, टेक ओवर किया जाएगा, उसमें भेजा जाएगा। विच ही कॉल्स अ हेल होल, ओ माय गॉड, जिसको वो हेल होल के नाम से पुकारता है। तो विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि क्लॉज को बना रहा है। एंड रीडेवलपिंग इट इनटू द रिवेरा, क्या, रिविएरा ऑफ द मिडिल ईस्ट। देखो, तो ये तो हो गया कि 360 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्राइप विच ही कॉल्स अ हेल होल, एंड और क्या करेगा, रीडेवलपिंग इट, इसको रीडेवलप करेगा, रीडेवलपिंग इट इनटू द रिवीरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के रिवीरिया में इसको रीडेवलप किया जाएगा। ये जो स्ट्रिप बनाया जाएगा 360 स्क्वायर किलोमीटर का, वो यहाँ पर होगा, रिवीरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट। क्लियर है। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन वाशिंगटन डीसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन डीसी में, विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी साथ बैठे हुए थे। ही ऑल्सो स्टेटेड सेंडिंग ट्रूप्स टू गाजा इफ नेसेसरी, उसने ये भी कहा स्टेटेड सेंडिंग ट्रूप्स टू गाजा, गाजा में सैनिक भेजने की बात को भी कहा, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो भेजेगा। ही ऑल्सो स्टेटेड व्हाट, सेंडिंग ट्रूप्स, टुकड़ी भेजेगा, कहाँ, टू गाजा, इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी हुआ। द वाइट हाउस लेटर क्लेम्ड, बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वाइट हाउस मतलब वहीं वो रहता है तो इसलिए वाइट हाउस कह दिया है, कैसे इंडिया को न्यू दिल्ली कह दिया जाता है। तो द वाइट हाउस लेटर क्लेम्ड, बाद में दावा किया, दैट ही मेंट अ टेम्पररी रीलोकेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, कह रहा है कि उसका मतलब है कि टेम्पररी एक, उनको कहीं हम रीलोकेट कर दें, गाजा से निकाले कहीं और रीलोकेट कर दें। इट ऑल्सो क्लैरिफाइड, इसने ये भी साफ साफ कर दिया, दैट ही हैड नॉट कमिटेड टू डिप्लॉइंग यूएस ट्रुप्स, कि उसने कभी कोई वादा नहीं किया था टू डिप्लॉइंग, देखो टू के बाद यहाँ वर्ब में आएंगे है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन है। उसने ये भी क्लियर कर दिया कि ही हैड नॉट कमिटेड, उसने कभी भी ऐसी कमिटमेंट नहीं दी थी टू डिप्लॉइंग यूएस ट्रुप्स, कि यूएस के ट्रुप को डिप्लॉय करेगा, बट रीअफर्म्ड, लेकिन उसने ये बिल्कुल दोबारा से कह दिया है, अफर्म कर दिया है, दैट हिज आउट ऑफ द बॉक्स प्रपोजल, उसका जो एकदम अलग प्रपोजल है फॉर गाजा, गाजा के लिए, वॉज अ सीरियस वन, वो बिल्कुल सीरियस था, एकदम हट के जो प्रपोजल था वो सीरियस था। हाउएवर, फिर भी मिस्टर ट्रम्प का जो प्लान है, हैज़ एटलीस्ट 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, लेकिन ट्रम्प के प्लान में कम से कम 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। तो हमने यहाँ तक किया है, मुझे लगता है जो बिगनर्स है वो बहुत बोर हो जाएंगे, मैंने सोचा कि चलो एक उन्हें टेस्ट करा दे कि एडिटोरियल भी पढ़ना आप सीख सकते हो, करने को हम इशारा कर सकते हैं, बट बोरियत आ जाएगी, जैसे इसमें लिखा है ना। थोड़ा और देख लेते हैं कि फर्स्ट, पहले तो पैलेस्टीनियंस आर नॉट एन इम्पेरियल पोजेशन, मेरा पहली बात तो ये कि जो पैलेस्टीनियंस है वो कोई राजा की बपौती नहीं है, इम्पेरियल पोजेशन नहीं है, कि किसी का पोजेशन नहीं है वो। दैट इजराइल एंड यूएस कैन बॉम्ब, कि इजराइल और यूएस उस पर बॉम्ब मार देगा या हटा देगा। बॉम्ब का मतलब बॉम्ब मारना भी होता है, जल्दी हटाना भी होता है। कैन बॉम्ब एंड रीलोकेट एट विल, तो बॉम्ब का मतलब क्विकली हटा देगा और रीलोकेट कर देगा, कहीं और पे बसा देगा, एट विल, जब मर्जी होगी तब। एट विल का मतलब है जब मर्जी हो तब, तो किसी इंपेरियल पोजीशन नहीं है, राजा की पपौती नहीं है। दे आर अ पीपल, पैलेस्टीनियंस एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे लोगों का ग्रुप है विद अ नेशनल आइडेंटिटी, उनका एक पहचान है भाई, हुज कलेक्टिव हिस्ट्री प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज डीपली टाइड, जिसका जो एक हिस्ट्री है, कलेक्टिव हिस्ट्री मतलब इसमें प्रेजेंट फ्यूचर मिला हुआ, एक जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इज डीपली टाइड, वो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, टू द पैलेस्टीनियन लैंड, उस ज़मीन से जुड़ा हुआ है।
डिस्पाइट रिलेंटलेस इजरायली बॉम्बार्डमेंट, डिस्पाइट का मतलब होता है उस किसी चीज़ के बावजूद, बावजूद इसके कि बहुत ही निर्दयतापूर्वक इजरायली बॉम्बार्डमेंट हुआ, उसके बावजूद द पेलेस्टीनियंस ऑफ गाज़ा, गाज़ा के जो पेलेस्टीनियंस हैं, गाज़ा में जो रहते हैं पेलेस्टीनियंस, हैव रिफ्यूज टू लीव, उन्होंने वहाँ से जाने से मना कर दिया। नाउ मिस्टर ट्रम्प इज़ एडवोकेटिंग, और मिस्टर ट्रम्प जो है वो वकालत कर रहे हैं व्हाट इज़ इसेंशियली अ कॉल फॉर एथनिक क्लींसिंग। अब वो एडवोकेट कर रहे हैं, एडवोकेटिंग व्हाट इज़ इसेंशली, जो एक इसेंशियल तरीके से, व्हाट इज़ इसेंशली अ कॉल, जो एक कॉल है, जो एक पुकार है, डिमांड है फॉर एथनिक क्लींजिंग का है। अब एथनिक क्लींजिंग का मतलब है कि पूरा का पूरा उस एरिया को क्लीन कर दिया जाए, हटा दिया जाए लोगों को। वही कि ट्रम्प किस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, वकालत करना। तो लिखा है कि नाउ मिस्टर ट्रम्प इज एडवोकेटिंग, वो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिंग व्हाट इज इसेंशियली अ कॉल, जो अभी अभी जो ज़रूरत है एक ऐसे कॉल की, एक ऐसे ऑर्डर की फॉर एथनिक क्लिनजिंग, कि उसको हटा दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए, जिसको हम कहते हैं अनोदर नकवा, मतलब फिर से एक नकवा हो जाएगा। एक तो उनको उनके ज़मीन से हटाकर हटे तो गाज़ा चले गए और दूसरे जगह चले गए, अब गाज़ा से भी हटाया जाएगा तो ये भी उनके लिए नकवा ही तो है। सेकेंड, दूसरी बात यह है कि जो अरब है, अरब कंट्रीज इंक्लूडिंग मैनी ऑफ अमेरिकाज अलाइज, जिनमें शामिल है इंक्लूडिंग मैनी ऑफ अमेरिकाज अलाइज, अमेरिका के बहुत सारे जो मित्र हैं वो उन अरब कंट्रीज़ में शामिल हैं। तो यहाँ जैसे लिखा है ना कि अरब कंट्रीज, तो ये हमारा माल ये सब्जेक्ट हो गया। अचानक इससे जो कॉमा आता है ना, कॉमा, और कॉमा के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो समझा करो कि ये एपोजिशन है, वो इस कंट्रीज़ के बारे में कह रहा है कि अरब कंट्रीज जो है जिनमें शामिल है बहुत सारे अमेरिका के दोस्त मित्र जो मिले हुए हैं। अब यहाँ पर हैव आया है, अब ये हैव किसके लिए आया है, ये अलाइज के लिए आया है कि कंट्रीज़ के लिए आया है, तो कंट्रीज़ के लिए आया है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है ना अरब कंट्रीज। तो उन अरब कंट्रीज़ ने हैव अनइक्विवोकली रिजेक्टेड, अनइक्विवोकली का मतलब होता है बिना दोहरा बात किए, एकदम साफ साफ, ऐसा नहीं घुमा फिरा के नहीं, साफ साफ रिजेक्ट कर दिया मिस्टर ट्रम्प्स प्रपोजल, मिस्टर ट्रम्प के प्रपोजल को। दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं दैट पेलेस्टीनियंस, कि जो पेलेस्टीनियंस है, हु वर फोर्सफुली रिमूव्ड, जिन्हें फोर्सफुली रिमूव किया गया था, नेवर मैनेज टू रिटर्न, वो कभी वापस आ ही नहीं पाए। मैनेज टू रिटर्न का मतलब होता है कि कभी सफल नहीं हो पाए वापस आने। इवन अथॉरिटेरियन अरब रूलर्स, जो अथॉरिटी में जो अरब के रूलर्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन यूएस, इसकी परवाह किए बगैर कि यूएस पे वो कितने निर्भर है, यूएस के या एड पे, सहायता पे कितने निर्भर है, मस्ट पे अटेंशन टू द सेंटिमेंट, उन्हें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए सेंटिमेंट्स पर ऑफ देयर पीपल, अपने लोगों के सेंटिमेंट पर। ये नहीं सोचना चाहिए कि यूएस पे वो डिपेंडेंट है, उसकी परवाह किए बगैर। देख रहे हो, अरब रूलर्स, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ मस्ट आ रहा है, सब्जेक्ट का जो वर्ब यहाँ है, तो ये बीच में क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अरब के जो रूलर्स है, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन यूएस एड, यूएस के सहायता पे उनकी जो डिपेंडेंस है उसको परवाह ना करते, उसको पे ध्यान ना देते हुए, दे मस्ट पे अटेंशन, उन्हें ध्यान देना चाहिए किधर, टू द सेंटिमेंट, जो भावनाएं हैं, ऑफ देयर पीपल, उनके लोगों की, हु ओवरवेलमिंगली सपोर्ट, जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ओवरवेलमिंग, भर भर के सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन राइट्स को, पैलेस्टीनियंस के अधिकार को। तीसरी बात, थर्ड, मिस्टर ट्रम्प्स विजन, मिस्टर ट्रम्प की जो सोच है, उनका जो विजन है, वो जो चाह रहे हैं, किस चीज़ का विजन, विजन ऑफ रीबिल्डिंग गाज़ा, रीबिल्डिंग गाज़ा, यानी कि मिस्टर ट्रम्प का जो एक विजन है, एक सपना है कि गाज़ा को फिर से बनाएंगे। अलाइंस, वो बिल्कुल साथ साथ चलता है, अलाइन करता है क्लोजली, बहुत ज़्यादा वो साथ साथ चलता है विद द इजरायली फार राइट्स एजेंडा, इसराइल के लोगों का जो बहुत ज़्यादा होता है नेशनलिस्ट वाला जो एजेंडा है, उससे अलाइन करता है, उसके साथ साथ चलता है। कि मिस्टर ट्रम्प सोच रहे हैं ना कि हम गाज़ा को फिर से बनाएंगे, वहाँ से पैलेस्टीनियंस को हटा देंगे, तो उनकी जो सोच है वो मैच करती है, अलाइन करती है, किससे, बहुत ज़्यादा क्लोजली मैच करती है इसराइल के फार राइट्स एजेंडा, जो बहुत ज़्यादा जो वो नेशनलिस्ट होते हैं ना, उनका जो एजेंडा उससे मैच करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एजेंडा क्या है कि रीसेटलिंग द
लैंड विद ज्यूइश सेटलर। उनका एजेंडा है कि पूरे गाज़ा को रीसेटल कर दो, वहाँ पर ज्यूइश लोगों को बुला लो। सेटलर मतलब यहाँ के लोग जो वहाँ जाके सेट हो जाए, उनको बुला लो। दिस विल फर्दर एलियनेट एन ऑलरेडी डेस्परेट पॉपुलेशन। आहा, क्या कह रहा है, अगर ये कदम उठा तो दिस मतलब ये जो कदम है, जो एजेंडा है, विल फर्दर आगे चल के, एलियनेट मतलब दूर कर देगा, एलियन बना देगा, एन ऑलरेडी डेस्परेट जो पहले से ही हताश पॉपुलेशन है, एंड प्लांट येट अनदर टाइम पॉपुलेशन एंड प्लांट। तो क्या है, विल फर्दर एलियनेट मतलब इस पॉपुलेशन को हटा देगा, एंड प्लांट, और क्या प्लांट करेगा, क्या वहाँ पर एक रोप देगा, बो देगा, येट अनदर टाइम दूसरी फिर से एक बार बॉम्ब इन वेस्ट एशिया, और एक बार फिर से वेस्ट एशिया में एक बॉम्ब प्लांट कर देगा। बॉम्ब प्लांट करने का मतलब कि एक ऐसी चीज़ रख देगा कि प्रॉब्लम होने लगे। मिस्टर ट्रंप मस्ट अबैंडन हिज कॉल। मिस्टर ट्रंप को अवश्य ही क्या चाहिए कि वो त्याग दे इस तरह के कॉल्स को फॉर द एथनिक क्लिनजिंग। वो जो मन में बैठा है ना कि मैं एथनिक सफाई कर दूंगा, एकदम पूरा हटा दूंगा, इस तरह के जो विचार हैं, जो कॉल्स हैं, उनको अबैंडन कर देना चाहिए। एंड इंस्टेड, और इसके अलावा ये अबैंडन करके मतलब इस तरह की थॉट के अलावा क्या करना चाहिए, थॉट की जगह यूज़ अमेरिकाज इन्फ्लुएंस, अमेरिका के भाई इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए अ सक्सेसफुल सीज फायर इन गाज़ा, कि गाज़ा में एक बहुत ही सक्सेसफुल सीज फायर कर दे, एक ऐसा कर दे कि कोई किसी पे अटैक ना करे। ऐसा करना चाहिए, ना कि सबका एथनिक क्लिनजिंग कर देना चाहिए कि भागो यहाँ से, ऐसा नहीं करना चाहिए। द यूएस शुड बी वर्किंग टुवर्ड अ लास्टिंग जस्ट सोल्यूशन। द यूएस शुड बी वर्किंग टुवर्ड अ लास्टिंग मतलब यूएस को काम करना चाहिए किसकी तरफ, लास्टिंग। लास्टिंग क्या है, जस्ट सोल्यूशन, एक सोल्यूशन की तरफ, वन दैट एक्नॉलेजेस पैलेस्टीनियन राइट्स, एक जो समझता है पैलेस्टीनियन के अधिकारों को, एंड अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, और जो बरकरार रखता है शांति के उद्देश्यों को, प्रिंसिपल को, एंड स्टेबिलिटी को इन द रीजन। उस सोल्यूशन पे जाना चाहिए। यानी कि इसको समझ रहे, द यूएस शुड बी वर्किंग टुवर्ड अ लास्टिंग। अब टुवर्ड अ लास्टिंग का मतलब क्या होता है, लास्टिंग मतलब जो अंत तक रहे, वही ना लास्टिंग होता है। तो लास्टिंग के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्यूशन, यानी कि कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि ऐसे सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए यूएस को जो बिल्कुल लास्टिंग हो, मतलब अंत तक चले, लंबा चले सोल्यूशन। और सोल्यूशन क्या है, वही कि एक्नॉलेज करे पैलेस्टीनियन के राइट्स को, समझे, अपहोल्ड करे उनके सिद्धांतों को, शांति वांति स्टेबिलिटी का क्षेत्र में। बस कहने का मतलब है कि यूएस को गाज़ा से उनको नहीं हटाना चाहिए, बस बात कही जा रही। अब देखो, अभी मैं सिर्फ आधा पढ़ाने वाला था, बातों बातों में पूरा ही ख़त्म कर दिया। तो मैं बस ये कह रहा था गाइस कि मतलब आपके चैनल पे, मतलब इस चैनल पे मैं बेसिक लाता हूँ, कभी कभी एडिटोरियल वगैरह भी चखिए, थोड़ा देखिए कि कितना मुश्किल होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सीखिए कुछ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।